आज का लेक्चर है रिगार्डिंग ट्राइपैनासोमियासिस। ये ट्राइपैनासोमियासिस है क्या, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं हम आज डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। और इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा वो पॉइंट्स जिसके थ्रू हम आज के डिस्कशन को बहुत सिंपल और इजी करने वाले हैं। वो पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि व्हाट इज ट्राइपैनासोमियासिस, कि ट्राइपैनासोमियासिस है क्या। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसकी मेन कॉज क्या है। और फिर उसके बाद एक फैक्टर है वो भी जानेंगे कि वेक्टर क्या है, वेक्टर लफ्ज क्या है और यहां पर वेक्टर क्या है। और फिर उसके बाद हम जानेंगे कुछ स्पीशीज हैं इस ट्राइपैनासोमा की, वो स्पीशीज भी हम जानेंगे जो रिस्पॉन्सिबल हैं ट्राइपैनासोमियासिस कॉज करने में। फिर उसके बाद हम जानेंगे लाइफ साइकिल ऑफ दिस ट्राइपैनासोमा, कि इसका लाइफ साइकिल क्या है। बहुत सिंपल वे में हम इसको एलेबोरेट करेंगे। और उसके बाद फिर आखिर में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी, यानी कि ड्रग्स जो हम लोग यूज करते हैं इस ट्राइपैनासोमा की ट्रीटमेंट के लिए, इस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से कि ये ट्राइपैनासोमियासिस है क्या। बहुत सिंपल सा आंसर है, ट्राइपैनासोमियासिस जो है एक स्लीपिंग सिकनेस है। क्या? स्लीपिंग सिकनेस। आपकी नींद को ये खराब करता है। किस तरह से खराब करता है जानेंगे लाइफ साइकिल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि इसका खास क्या है, वो क्या चीज है जो ये ट्राइपैनासोमियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। वो चीज हमारे पास है एक ट्राइपैनासोमा जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। ये एक प्रोटोजोआ है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है और ये एक सेल पर मुश्तमिल होता है और साथ में इसका फ्लैजिला होता है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट कि वेक्टर क्या है। वेक्टर जो है वो एक चीज होता है, वो एक गाड़ी होती है जो यूज करते हैं ये ट्राइपैनासोमा, यानी कि ये प्रोटोजोआ जो है, ये ट्राइपैनासोमा जो है वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या चाहिए होती है? एक गाड़ी चाहिए होती है जिसमें ये बैठेगा फिर जाएगा किसी एक और चीज की तरफ। अभी मतलब क्या है यहां पर, अभी क्या मतलब हुआ इन बातों से? वेरी सिंपल, ट्राइपैनासोमा जो है वो क्या है, वो मूव नहीं कर सकता, तो उसके लिए गाड़ी चाहिए होती है। उस गाड़ी को बायोलॉजी की जबान में कहते हैं वेक्टर। तो ये पहले अपने लिए वेक्टर ढूंढेगा और ये वेक्टर यानी कि ये गाड़ी जो ट्राइपैनासोमा यूज करेगी वो गाड़ी क्या है, उसका नाम क्या है? वेक्टर गाड़ी से समझ लीजिए, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। गाड़ी वेक्टर मैं एक ही बात कर रहा हूं। बायोलॉजी में इस गाड़ी को वेक्टर कहते हैं जिसको ये ट्राइपैनासोमा यूज करता है। तो ट्राइपैनासोमा जो है वो आकर के बैठेगा एक गाड़ी में जिसको वेक्टर कहते हैं, और वो वेक्टर जो है वो यहां पर TSE फ्लाई है। गॉट? अभी इसकी प्रोनाउंसिएशन जी इंटरेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन है। कुछ लोग कहते हैं इट्स CC, कुछ लोग कहते हैं इट्स CC, कुछ लोग कहते हैं इट्स SATC। वॉट एवर द वे फिट्स यू, जस्ट कंटिन्यू लर्न दैट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? स्पीशीज हैं इसके, किसके? ट्राइपैनासोमा के, जो मुख्तलिफ डिजीज कॉज करते हैं। यहां पर ट्राइपैनासोमा के स्पीशीज हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रूजी और ब्रूसी। क्रूजी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अमेरिकन डिजीज कॉज करने में जिसको बोलते हैं छागास डिजीज। ये डिजीज हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस किसके लिए है? स्लीपिंग के लिए है। तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ट्राइपैनासोमा की स्पीशीज जिसको बोलते हैं ब्रूसी। फिर इसके हमारे पास कितने हैं? दो है, ट्राइपैनासोमा ब्रूसी गैम्बियंसी, ट्राइपैनासोमा ब्रूसी रोडीसियंसी। तो ये हमारे पास क्या है? ये दो स्पीशीज हैं जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं और इनमें भी 97% जो है वो हमारे पास ये गैम्बियंसी जो स्पीशी है वो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। गॉट? तो ये जो हमारे पास रिमेनिंग 3% है वो यहां पर रोडीसियंसी जो है वो कॉज करते हैं। और ये ब्रूसी जो है इन शॉर्टली अगर हम कहें कि ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। अमेरिकन डिजीज जो है यहां पर क्या है? वो क्रूजी कर रहा है, अफ्रीकन जो है वो ब्रूसी कर रहा है। ये दो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वाइवा में, फिर भी कोई शॉर्ट एमसीक्यूज आ सकता है यहां वहां से। एनीवे, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी आते हैं टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल, कि ये किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। वेरी सिंपल, जस्ट कंसंट्रेट। हमारे पास ये जो फ्लाई है, वेक्टर गाड़ी जिसमें ट्राइपैनासोमा जो है वो बैठा हुआ है, वो ट्राइपैनासोमा जो है वो क्या करता है? या तो अपने सलीवा के थ्रू या फिर अपने फीसिस के थ्रू, सलीवा या फीसिस दोनों हो सकते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? कुछ स्पीशीज जो है वो सलीवा के थ्रू अपने इस ट्राइपैनासोमा को इंजेक्ट करते हैं। मतलब गाड़ी से, इस वेक्टर से ट्राइपैनासोमा जो है बाय मीन ऑफ सलीवा जाता है, या फिर बाजो कात जहां पर कट लगाते हैं या फिर वोंड हो वहां पर ये फीसिस करते हैं। उन फीसिस के थ्रू भी वो जो क्या है, वो ट्राइपैनासोमा जो है वो यहां पर आ जाता है, फिर वहां से आता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। अभी जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर आता है तो इसको हम बोलते हैं मेटासाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट्स। यहां पर आ गए ये प्रोटोजोन्स, कौन से? ट्राइपैनासोमा वाले। तो ये जब यहां पर आते हैं फिर इनका एमास्टिगोट्स शक्ल में तब्दीली होती है और वो ब्लड में, लिम्फ में और स्पाइनल फ्लूइड में बहुत आसानी से तैर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और अपनी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं बाय मीन ऑफ बाइनरी फिजन।
बाइनरी फिजन, ओके, बाइनरी फिजन के थ्रू ये अपने डिवीजन भी करते हैं और फिर उसके बाद जो है ये दोबारा से ट्राइपोमेस्टिगोट्स बनाते हैं। ट्राइपोमेस्टिगोट्स कहते हैं मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स से एमेस्टिगोट्स, एमेस्टिगोट्स दोबारा से ट्राइपोमेस्टिगोट्स बन गए और यहां पर से फिर ये मूव जब कर रहे होते हैं स्पाइनल फ्लूइड में, तो स्पाइनल फ्लूइड में मूव करते करते ये खदशा हो सकता है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ले और फिर ये जो हमारी डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस ये कॉज करता है। तो फिर क्या होता है, नॉर्मली एक शख्स जो है उसको सोना होता है नाइट में और दिन में जागना होता है, काम करना होता है, लेकिन होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस ट्राइपोमेस्टिगोट्स ट्राइपेनोसोमा, ये शख्स जो है फिर वो दिन को सोता है और रात को जागता है, इंसोम्निया फिर उसको हो जाती है। तो ये रिदम को डिस्ट्रॉय कर लेता है, डिस्टर्ब कर लेता है, आपका जो स्लीपिंग का रिदम है उसको ये डिस्टर्ब कर लेता है। दैट्स शॉर्ट। और अभी यहां पर जो ट्राइपोमेस्टिगोट्स बन रहे थे ये स्टम्पी फॉर्म में होते हैं, मतलब ये स्टम्पी फॉर्म में जब यहां पर बन रहे होते हैं, कुछ इनकी शेप्स बदल बदल से होते हैं, तो यहां पर जो ट्राइपोमेस्टिगोट्स ब्लड में तैर रहे होते हैं, अगर बाय चांस कोई और जो यहां पर फ्लाई है वो आ गई, उसने भी इसको काटा, उस शख्स को, उस पेशेंट को, उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को अगर काटा, तो वहां से क्या करेगा, ये दोबारा से ये ट्राइपोमेस्टिगोट्स ले लेगा। ओके, तो ये ट्राइपोमेस्टिगोट्स दोबारा इसके बॉडी में आएंगे तो फिर ये प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स। वो प्रोसाइक्लिक जो है दोबारा से फिर बाइनरी फिजन करेंगे, दो में डिवाइड होंगे, इस तरह से इनकी अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद ये एपिमेस्टिगोट्स के शेप में जाएंगे और एपिमेस्टिगोट्स में यहां पर क्या होता है, इनकी फ्लैजिला डेवलप हो गई होती हैं और ये उन फ्लैजिला के थ्रू जो है यहां पर जो सलिवरी ग्लैंड है उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं और यहां पर ये बनाते हैं मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स। अभी ये ट्राइपोमेस्टिगोट्स जो सलिवरी ग्लैंड में पहुंच गए होते हैं, अभी दोबारा से ये फ्री होते हैं कि आकर के किसी एक और शख्स को इन्फेक्ट करें और फिर वहां पर से जो है इसका लाइफ साइकिल दोबारा से इस तरह से शुरू हो जाएगा और होता चला जाएगा। तो ये होता है इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट इस पॉइंट पर। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द फार्माकोलॉजी, द ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट दिस स्लीपिंग सिकनेस। हमारे पास स्पीशीज है लाइक गैम्बियंसी और हमारे पास है रोडिजियंसी। तो गैम्बियंसी को ट्रीट करने के लिए हमारे पास ड्रग्स हैं पेंटामिरीन, फ्लोरेथिन, ये दो ड्रग्स हम यूज करते हैं टू ट्रीट गैम्बियंसी। अभी दो क्यों यूज कर रहे हैं, वेरी सिंपल। फर्स्ट स्टेज में, अर्ली स्टेज में हम लोग पेंटामिरीन यूज कर रहे होते हैं और लेट स्टेज में फिर हम लोग यूज करते हैं फ्लोरेथिन। अभी इन दो के यूज करने का रीजन क्या है, लेट स्टेज अर्ली स्टेज से क्या मतलब है। अर्ली में क्या होता है कि ये हमारे स्पाइनल फ्लूइड में शामिल नहीं हो गया होता है, या आप लोग यूं कीजिए कि ये ब्रेन तक नहीं पहुंच चुका होता है, ये आपकी बॉडी में थिर रहा होता है, आपके लिम्फ और ब्लड में यहां पर ये थिर रहा होता है, वहां पर ये मौजूद होता है। तो इस स्टेज में इसको काउंटर करने के लिए, इस ट्राइपेनोसोमा को खत्म करने के लिए, इस ट्राइपेनोसोमा के प्रोटोजोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास ड्रग्स यूज हम करते हैं, दैट इज पेंटामिरीन। ओके, लेकिन जब क्या होता है, अगर स्टेज वर्स हो गया है, लेट हो गया है और ये प्रोटोजोन्स रीच कर गए हैं कहां पर, ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो उस टाइम जो हमारे पास इफेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्लोरेथिन है। फिर उसके बाद जो है पेंटामिरीन जो है वो अपना एक्शन शो नहीं कर सकता, क्योंकि पेंटामिरीन जो है वो खुद से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो फ्लोरेथिन है ये क्रॉस कर सकता है। तो जिसकी वजह से फिर लेट स्टेज में जब ये आपके बॉडी में फुली डिस्पर्स हो गया है, आपके ब्रेन तक पहुंच गया है, इसने आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस भी कर लिया होता है, तो उस वक्त फ्लोरेथिन जो है वो इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। अभी टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज रोडिजियंसी। अगर हमारे पास रोडिजियंसी वाले जो स्पीशीज हैं वो कॉज कर रहे डिजीज, तो उसके खिलाफ हम लोग यूज करते हैं सुरामीन, मेलासोप्रोल। सुरामीन, मेलासोप्रोल अगेन अर्ली स्टेज में और लेट स्टेज में बाकी डिस्कशन वही है। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर डिस्पर्स फुली नहीं होते हैं, और लेट में क्या होता है कि ये हमारे पूरी बॉडी में डिस्पर्स कर चुके होते हैं, हत्ता कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर चुके होते हैं, मतलब ब्रेन में पहुंच चुके होते हैं और हमें बहुत इंटेंस केयर में ये डिसऑर्डर कर रहे होते हैं हमारे स्लीप को, तो स्लीपिंग सिकनेस ये कॉज कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्ली स्टेज में और लेट स्टेज में यूज कर रहे होते हैं। फर्स्ट वाला ड्रग जो हमारे पास अर्ली स्टेज है, दूसरा हमारे पास लेट में है, ये भी अर्ली और ये भी लेट में। आई होप समझ आ गया हो। फिर भी कोई क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स।